हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगी कि आप कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, स्किप कर करके ना सुने, अन्यथा आपको कथा समझ में नहीं आएगी। और कथा को समझने के लिए आपको उसे बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा का शीर्षक है महाभारत का सूक्ष्म विश्लेषण। शास्त्र कहते हैं कि 18 दिनों के महाभारत युद्ध में उस समय की पुरुष जनसंख्या का 80% सफाया हो चुका था। युद्ध के अंत में एक दिन संजय कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर गए जहां संसार का सबसे महानतम युद्ध हुआ था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने आकर धीमे से और शांत स्वर में कहा, अब आप उस बारे में सच्चाई कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वह अब इतिहास हो चुका है। संजय ने धूल के बड़े से गुब्बार के बीच में दिखाई देने वाले भगवा वस्त्रधारी एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उस ओर सर घुमाया। मुझे पता है कि आप कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन आप उस युद्ध के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक आप ये नहीं जान लेते कि असली युद्ध क्या है, बूढ़े आदमी ने रहस्य में ढंग से कहा। संजय अब तक लगभग चेतन अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन जल्दी से एक और सवाल लेकर आया। फिर कौरवों के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म क्यों लड़ रहे थे? भीष्म हमारे अहंकार का प्रतीक है। अश्वत्थामा हमारी वासनाएं जो कि जल्दी नहीं मरती। दुर्योधन हमारी सांसारिक वासनाओं, इच्छाओं का प्रतीक है। द्रोणाचार्य हमारे संस्कार हैं। जयद्रथ हमारे शरीर के प्रति राग का प्रतीक है कि ये देह मैं हूं का भाव। द्रौपद वैराग्य का प्रतीक है। अर्जुन मेरी आत्मा है, मैं ही अर्जुन हूं। और स्वामिन यांत्रिक भी मैं ही हूं। कृष्ण हमारे परमात्मा है। कृष्ण 5 पांडव, 5 नीचे वाले चक्र भी हैं। मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति है। वह जागृत शक्ति है जिसके 5 पति 5 चक्र हैं। ओम शब्द की ही कृष्ण का पंचजन्य शंखनाद है जो मुझ और आप आत्मा को ढाढ़स बंधाता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अपनी बुराइयों पर विजय पा। अपने निम्न विचारों, निम्न इच्छाओं, सांसारिक इच्छाओं, अपने आंतरिक शत्रुओं यानी कौरवों से लड़ाई कर, अर्थात अपनी मैटेरियलिस्टिक वासनाओं को त्याग कर और चैतन्य पाठ का पर आरूढ़ हो जा। विकार रूपी कौरव अधर्मी एवं दुष्ट प्रकृति के हैं। श्री कृष्ण का साथ होते ही 7200 नाड़ियों में भगवान की चैतन्य शक्ति भर जाती है और हमें पता चल जाता है कि मैं चैतन्यता, आत्मा, जागृति हूं। मैं अन्न से बना शरीर नहीं हूं। इसलिए उठो और जागो। अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने स्वयं सच को जानो। भगवान को पाओ। यही भागवत प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार है। यही इस मानव जाति का सर्वोच्चतम लक्ष्य है। ये शरीर ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धृतराष्ट्र अज्ञान से अंधा हुआ मन है। अर्जुन आप हो, श्री कृष्ण आपके सारथी हैं। वृद्ध आदमी ने दुखी भाव के साथ सिर हिलाया और कहा, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं अपने बड़ों के प्रति अपनी धारणा बदल जाती है। जिन बुजुर्गों के बारे में आपने सोचा था कि आपके बढ़ते वर्षों में संपूर्ण थे, अब
आपको लगता है कि वे सभी परिपूर्ण नहीं हैं, उनमें दोष है, और एक दिन आपको यह तय करना होगा कि उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा या बुरा है। तब आपको भी एहसास हो सकता है कि आपको अपनी भलाई के लिए उनका विरोध करना या लड़ना भी पड़ सकता है। यह बड़ा होने का सबसे कठिन हिस्सा है, और यही कारण है कि गीता महत्वपूर्ण है। संजय धरती पर बैठ गया इसलिए नहीं कि वह थक गया था, बल्कि इसलिए कि वह जो समझ लेकर आया था वो एक एक करके धराशायी होती जा रही थी। लेकिन फिर भी उसने लगभग फुसफुसाते हुए एक और प्रश्न पूछा, और करण के बारे में आपका क्या कहना है? आहा, वृद्ध ने कहा, आपने अंत के लिए सबसे अच्छा प्रश्न बचा कर रखा है। करण आपकी इंद्रियों का भाई है, वह इच्छा है, वह सांसारिक सुख के प्रति आपके राग का प्रतीक है। वह आपका एक ही हिस्सा है, लेकिन वह अपने प्रति अन्याय महसूस करता है और आपके विरोधी विकारों के साथ खड़ा दिखाई देता है, और हर समय विकारों के विचारों से है, और हर समय विकारों के विचारों के साथ खड़े रहने के कोई ना कोई कारण और बहाना बनाता रहता है। क्या आपकी इच्छा आपको विकारों के वशीभूत होकर उनमें बह जाने या अपनाने के लिए प्रेरित नहीं करती रहती है? वृद्ध ने संजय से पूछा। संजय ने स्वीकार में सर हिलाया और भूमि की तरफ से रख के सारी विचार श्रृंखलाओं को क्रमबद्ध कर मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करने लगा। और जब उसने अपने सिर को ऊपर उठाया, वह वृद्ध व्यक्ति धूल के गुब्बारों के माध्यम कहीं विलीन हो चुका था। लेकिन जाने से पहले वह जीवन को वो दिशा एवं दर्शन दे गया जिससे आत्मसात करने के अतिरिक्त संजय के सामने अब कोई अन्य मार्ग ना बचा था। धन्यवाद। यही महाभारत हम सबके जीवन में चलती रहती है। हमें इस महाभारत से शिक्षा लेनी चाहिए और भगवान की श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और भक्ति में बढ़ना चाहिए। संसार में कुछ भी अनमोल नहीं है सिवाय भक्ति के। जीवन में खुश रहने के लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। हमें हर चीज़ से बचाती है भक्ति। धन दौलत आप सब कुछ कमा लेते हैं, लेकिन कमाने के बाद भी सुख जीवन में नहीं आता। इसलिए आनंद में रहिए, श्री कृष्ण की भक्ति करते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी के साथ हम कथा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।